हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने फ्लैश आउट ऑफ टाइम यानी कि पिछले एपिसोड में देखा था, ब्लू फ्लैश प्रेजेंट वक्त से 20 साल पहले जाकर स्पीड फोर्स में आए फ्रैक्चर को ठीक करने गया था, जहां गलती से उस वक्त वाला बैरी मारा गया था। तब ब्लू फ्लैश वापस से दूसरे टाइमलाइन में आ गया था। तब ब्लू फ्लैश को यहाँ फॉलो करते हुए वैली भी यहाँ पहुँचा था और इस वक्त वाला फ्लैश यानी कि रेड फ्लैश भी यही मौजूद होता है, जहाँ स्पीड फोर्स से अचानक एक धमाका हुआ था जिसमें कि वैली इस वक्त से सीधे इरेज हो गया था और हमारा रेड फ्लैश एक जंगल में जाकर गिरा था। चलिए अब देखते हैं इससे आगे की कहानी, जिसमें जंगल में एक डायनासोर रेड फ्लैश को जब खाने दौड़ता है, जिसे देखकर फ्लैश भागने की कोशिश कर रहा था। तब इसे महसूस होता है कि इसकी पावर अब इसके पास नहीं है। तब रेड फ्लैश यहाँ पर किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी साइड से एक शख्स आकर इसकी जान बचा लेता है। तो ये दूसरी तरफ ब्लू फ्लैश अपने सूट में लगे एआई से पूछता है, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था? स्पीड फोर्स में फ्रैक्चर ठीक हो गया क्या? जवाब में एआई बताता है, हाँ फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, पर आपके हेल्थ लेवल में बदलाव आया है। आप अचानक से अपनी उम्र से 20 साल छोटे हो गए हो। जिस पर चौंक कर ब्लू फ्लैश जब अपना मास्क उतारता है, ये सच में जवान हो चुका था। तब ब्लू फ्लैश सोचता है, लगता है स्पीड फोर्स वक्त को बैलेंस करने के लिए इस वक्त से गायब हुए बैरी की उम्र भी मेरे अंदर डाल दी है। जिसके बाद अब ब्लू फ्लैश एक्साइटेड होकर अपनी गर्लफ्रेंड पैटी के पास आता है, जहाँ पैटी को फ्लैश का यह नीला सूट कुछ खास नहीं लगता। पर इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के बजाय पैटी बैरी को फौरन रेडी होने बोलती है, क्योंकि इन्हें सीसीपीडी के लिए निकलना था। आगे ये दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, यानी कि सीसीपीडी। तब आसपास का माहौल देख ब्लू फ्लैश को काफ़ी अच्छा लगता है और ये मन ही मन सोचता है, पिछले टाइमलाइन में इसने जितनी भी गलतियाँ की थी ना, ये इस बार वैसा कुछ भी नहीं होने देगा। सारी चीज़ें अब परफेक्ट होगी। जहाँ एक तरफ अपने कलीग और गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने के बाद ब्लू फ्लैश आयरिस के पास पहुँचता है, जो कि इस वक्त में बिल्कुल सही सलामत थी। वो बस अपने रिपोर्टर वाले काम पर फोकस कर रही थी। कुल मिलाकर वो सब वैसा ही चल रहा था जैसी जिंदगी की कल्पना ब्लू फ्लैश ने हमेशा से की थी। तभी इसे अपने पिछले टाइमलाइन से एक साइको किलर के बारे में याद आता है, जिसकी वजह से ब्लू फ्लैश की अनबन जस्टिस लीग के बाकी मेंबर से हो गई थी। उन्हीं बातों को याद कर ब्लू फ्लैश गुस्से में इस किलर के घर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे इस किलर की हत्या कर देता है। जिसके अगले दिन क्राइम सीन पर पैटी पहुंचती है। तब यहाँ पर मरे हुए शख्स के सीने में छेद कर मसले हुए दिल को देखकर पैटी काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से तो रिवर्स फ्लैश लोगों को मारा करता था, पर वो तो इस वक्त आयरन हाइट में लॉक है। तब आखिरकार अब ये किसका काम हो सकता है? वहीं इधर अब हमें मिरर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने नियाम नाम के साथी के साथ बैंक लूटने पहुंचा था। नियाम जिसकी बॉडी से आग निकलती है, वो एक्साइटमेंट में बैंक लूटने के साथ साथ यहाँ आसपास के मौजूद लोगों पर भी हमला करने लगता है और धीरे धीरे मामला काफ़ी गंभीर होने लगता है। तभी मिरर मास्टर की नज़र ब्लू फ्लैश पर पड़ती है, जो कि इनकी तरफ ही आ रहा होता है। तब जल्दबाजी में मिरर मास्टर नियाम को अपने मिरर में खींचने लगता है। अब जैसे नियाम अपना हाथ मिरर में डालता ही है कि ब्लू फ्लैश आकर यहाँ शीशे को तोड़ देता है, जिसमें नियाम का हाथ बुरी तरीके से कट जाता है और ये दर्द से कहराने लगता है। जिसे देख मिरर मास्टर बोलता है, ये क्या कर दिया तुमने फ्लैश? तुम तो फ्लैश हो ना, तुम तो लोगों को तकलीफ नहीं देते थे, फिर अब ऐसा क्या हो गया? जवाब में ब्लू फ्लैश अब हंसते हुए बोलता है, अभी तुम देखो आगे मैं क्या क्या करता हूँ। और फिर वहीं जमीन पर पड़े शीशे के टुकड़े को लेकर जैसे नियाम की जान लेने ही वाला होता है, सामने से आयरिस आ जाती है। जिसे देख ब्लू फ्लैश नियाम को पुलिस की तरफ फेंक कर यहाँ से भाग निकलता है। जिसे यूँ देख आयरिस किसी को कॉल करके बोलती है, लगता है मुझे मेरी नई हेडलाइन मिल गई है, द फ्लैश इज किलर। और फिर आयरिस इस बात की तह तक जाने के लिए पैटी को मिलकर इस बारे में बातें करती है। क्योंकि पैटी को भी फ्लैश का बिहेवियर पहले से कुछ अलग लग रहा था, ये भी आयरिस के साथ मिलकर ब्लू फ्लैश पर नज़र रखने का प्लान बनाती है। तो ही अब दूसरी तरफ रेड फ्लैश यानी कि असली वाले फ्लैश को दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल में होता है, जिसे डायनासोर से सेलकर्क नाम के शख्स ने बचाया था। और साथ ही बैरी को बताता है कि ये लोग स्पीड फोर्स के सैविज वर्ल्ड में फंसे हैं, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी मिक्स होती है, इसलिए इन्हें बहुत ही संभल कर रहना होगा। वैसे इस जंगल पर इन दोनों के अलावा और भी लोग फंसे हैं। इस जगह से निकलने का रास्ता स्पीड फोर्स के टेम्पल के पास है, पर वहां तक का सफर उतना आसान नहीं है। अब इतना सब सुनने के बावजूद भी बैरी पहले तो सेलकर्क के और साथियों से मिलता है और फिर सभी के साथ स्पीड फोर्स टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में मिले कई खतरनाक जानवरों को पार करते हुए आखिरकार ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो वहीं इधर अब सेंट्रल सिटी में एक वर्ल्ड वाइड वाईफाई का इन ऑर्गेनाइजेशन होने वाला होता है, जिसे सुनकर ब्लू फ्लैश को याद आता है
कि ये तो वही वक्त था जब यहाँ पर एक किलर आकर बहुत सारे लोगों को जान से मारने की कोशिश करने वाला है। जहाँ ये सब याद आते ही ब्लू फ्लैश इस बार वक्त पे ही पहुँच जाता है और किलर को पहचान कर इससे पहले तो बुरी तरीके से धोता है। और जैसे ही इसे मारने वाला होता है, यहाँ पर पैटी और आइरिस पहुँच जाती हैं। तो इधर स्पीड फोर्स में बैरी स्पीड फोर्स टेम्पल में पहुँचकर सभी को बोलता है, वैसे यहाँ तक पहुँचना उतना भी मुश्किल नहीं था, फिर तुम लोग पहले क्यों नहीं आए। अभी बैरी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी कोई इसके सिर पर पीछे से वार कर देता है और इसे बेहोश कर देता है। तो इधर अब सेंट्रल सिटी में पैटी और आइरिस को देखने के बावजूद भी ब्लू फ्लैश किलर को मारने लगता है, जिसे रोकने के लिए पैटी जब आगे बढ़ती है, ब्लू फ्लैश गुस्से में पैटी को भी धक्का देकर दूर गिरा देता है और फिर अचानक से रुक कर देखता है, ओह इससे कितनी बड़ी गलती हो गई, और फिर ये पैटी की तरफ जाने लगता है। तभी आइरिस पैटी के पास जाकर ब्लू फ्लैश को रोकते हुए बोलती है, तुम्हें पैटी से दूर ही रहना चाहिए। तब इन सबके बीच में ओवरलोड यानी कि किलर जो था अपनी पावर को और ज़्यादा चार्ज कर लेता है और ब्लू फ्लैश पर वार करके इसके सूट के एक हाथ को डैमेज कर देता है, जिसे देखकर पैटी घबराई से ब्लू फ्लैश के पास आती है। जहाँ पर यू पैटी की आंखों में खुद के लिए आंसू देख ब्लू फ्लैश पैटी को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि दरअसल ये इस वक्त वाला बैरी नहीं है, ये फ्यूचर से आया है। इस वक्त वाला बैरी कहीं गायब हो गया है और इसकी उम्र मुझे मिल गई है, इसलिए फ्यूचर के होने के बावजूद भी मेरी उम्र कम लग रही है। जहाँ सब इतना सुनने के बाद भी पैटी फ्लैश पर चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया जो तुमने बोला, हाँ पर मुझे इतना पता है कि तुम फ्लैश हो, चाहे अभी के हो या फ्यूचर से आए हो, तुम ओवरलोड को रोक सकते हो, पर उसकी हत्या करके नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करके कि तुम हीरो बन जाओ, बिल्कुल फ्लैश की तरह। जो तुम्हारा काम हो तुम वैसा करो, ना कि उसी की तरह किलर बन जाओ। जिसे सुन ब्लू फ्लैश को अपनी गलतियों का एहसास होता है और ये अच्छे फ्लैश की तरह ओवरलोड को हराने की तरकीब निकाल कर इसे पुलिस के हवाले कर देता है। तो ही इधर स्पीड फोर्स में बैरी को जब होश आता है, इसे बेहोश करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सेलकर्क होता है, जो कि बैरी के शरीर को मंदिर के बीच में फ्लैश के साइन के ऊपर रखकर बैरी के शरीर पर छोटा सा कट लगाकर इसके खून को फ्लैश साइन से कनेक्ट करता है, जिससे यहाँ पर तेज रोशनी पैदा होती है और साथ ही फ्लैश के साइन से एक जोर का झटका बैरी के शरीर को लगती है, जिसके बाद यहाँ पर झट से बैरी की आंखें खुलती है और ये महसूस करता है कि इसकी फ्लैश वाली पावर वापस लौट चुकी है। तो दरअसल फ्रेंड सेलकर को यह मालूम था कि बैरी एक स्पीडस्टर है जिसकी पावर इसी तरीके से लौटाई जा सकती है। जहाँ अपनी पावर मिलते ही बैरी भागना शुरू कर देता है और ये सीधे स्पीड फोर्स से पोर्टल को खोलते हुए अपने वक्त में सीधे ब्लू फ्लैश के पास आकर रुकता है, जिसे यूँ देखकर ब्लू फ्लैश बैरी को सॉरी बोल ही रहा होता है कि तभी बैरी के साथ साथ सेलकर्क भी स्पीड फोर्स से बाहर आ जाता है, जो बैरी को देखकर बोलता है, अभी कुछ देर पहले मंदिर में जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तुम्हारी कुछ पावर मिल गई है और वो मुझे बेहद पसंद आया, इसलिए अब मुझे तुम्हारी सारी और इस नीले स्पीडस्टर की भी पावर मुझे चाहिए। जिसे सुनकर बैरी ब्लू फ्लैश को लेकर सिटी से बाहर वाले एरिया में आकर बोलता है, इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमें इसे इस वक्त से गायब करना होगा, जिसके लिए हमें पहले की तरह स्पीड फोर्स से कनेक्ट कर एक एक्सप्लोजन करना होगा। जिसे सुन ब्लू फ्लैश बोलता है, तब तो ये मैं ही करूँगा, वैसे भी ये मेरा टाइमलाइन नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था, और वैसे भी ये जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही शुरू हुई है। तभी यहाँ पर सेलकर्क भी पहुँच जाता है, जिस पर ब्लू फ्लैश अपनी पूरी ताकत से एक्सप्लोजन पैदा करता है, जिससे कि सेलकर्क तो इस टाइमलाइन से इरेज हो जाता है और साथ ही स्पीड फोर्स ब्लू फ्लैश को भी एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देखकर बैरी भागता हुआ इसके नज़दीक आता है। जिसे देखकर ब्लू फ्लैश बोलता है, शायद नियति में यही लिखा था, पर तुम मेरी वाली गलती मत दोहराना, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मन में कोई भी गिल्ट मत रखना, मैंने ऑलरेडी गिल्ट में अपने 20 साल बर्बाद किए थे, तुम वो कभी मत करना। और इसी के साथ ब्लू फ्लैश धीरे धीरे गायब हो जाता है और साथ ही इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।